हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा रखता हूँ सब खैरियत होगा। दोस्तों, ये मैंने डॉगी साउंड से ऑर्डर किया था। ये दो ट्विटर है जो डॉगी साउंड के हैं, जो मैंने टावर स्पीकर बनाए थे जो डॉगी साउंड वाले। उसके अंदर क्या था कि उसके पास अवेलेबल नहीं थे ट्विटर उस टाइम, तो मैंने पेंडा कंपनी के दो ट्विटर लगाए थे उसके अंदर। तभी मैंने सोचा कि वो पेंडा कंपनी के ट्विटर को निकाल कर ये ट्विटर मैं उसमें लगा दूं, इसलिए मैंने ऑर्डर करके ये दो ट्विटर मंगाए हैं। क्योंकि जो मैंने टावर स्पीकर बनाए हैं उसका साउंड कुछ अच्छा नहीं आ रहा। बेस बहुत ज़्यादा आता है और ट्रबल इतनी कम नहीं, इतनी चाहिए इतनी ट्रबल उसमें से नहीं आती। और दूसरी बात ये है कि बहुत सारे एम्पलीफायर पर उसको मैंने टेस्ट कर लिया टावर स्पीकर को, लेकिन जो साउंड कंपनी का जो एम्पलीफायर है SK-25,000 उस पर अच्छा बजता है, और दो और एम्पलीफायर उस पर अच्छा बजता है। सब पर ये इतना टावर स्पीकर अच्छा नहीं बजता। तो मैंने सोचा कि चलो उसके अंदर मिड रेंज और ट्विटर लगा देते हैं, और ये ट्विटर उसमें लगा देते हैं, फिर देखते हैं। क्योंकि उसमें मिड रेंज नहीं है और सिर्फ ट्विटर और दो वूफर है, तो जो सारा आवाज़ आना चाहिए वो सारा आवाज़ ट्विटर से आता है। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि ये ट्विटर मैं उसमें लगा के चेक करूँगा। पहले उसको खोल लेता हूँ, ये उसका डॉगी साउंड का ट्विटर कैसा है, और उसकी कंपैरिजन मेरे पास जो दो पेंडा कंपनी के और MCM कंपनी के जो दो डॉम ट्विटर पड़े हैं उसके साथ भी उसका कंपैरिजन मैं कर लूँगा। देखता हूँ कि सभी एक ही जैसे आते हैं और कोई डिफरेंस उसमें आता है। तो अभी दोस्तों मैं उसका अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। तो दोस्तों मैंने उसको पूरा खोल दिया है। कुछ डिज़ाइन में तो कुछ डिफरेंस ज़्यादा नहीं लगता मुझे जो आप देख रहे हैं, लेकिन ये मैग्नेट पर कुछ लगाया नहीं, इसलिए कुछ अलग तरह का मैग्नेट लगता है। कुछ अच्छी क्वालिटी का ये मैग्नेट लगता है, और उस पर ये 8 ohms लिखा हुआ है और डेट भी लगाई हुई है उसके ऊपर। और ये लाल कलर का प्लस का भी उसमें लगाया हुआ है। तो ये डॉगी साउंड के हैं, और तो उसमें क्या चेक करना है उसका साउंड भी मैं चेक कर दूंगा। तो अभी मैं पेंडा कंपनी का और दूसरी कंपनी का भी साथ में रख के देख लेता हूँ कि उनकी डाई में और उनकी बनावट में क्या फ़र्क है। ये सभी एक ही आते हैं, तो मैं उसको इसके बाजू में रख के आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से मैंने ये तीनों कंपनी के इस तरह से लगा दिए हैं लाइन टू लाइन, आप देख सकते हैं दोस्तों। तो आप ही खुद गैस करके सोच लीजिए कौन सा पेंडा कंपनी का है, कौन सा डॉगी साउंड का है, और कौन सा MCM कंपनी का है। कुछ पता नहीं चलता देखने से, सब एक तरह के दिख रहे हैं। तभी मैं उसको उल्टा करके भी आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। ये है वो डॉगी साउंड का है, ये MCM कंपनी का है, और ये है वो पेंडा कंपनी का है। दोस्तों तीनों के मैग्नेट के अंदर ये डॉगी साउंड का मैग्नेट है, वाइट कलर का है। उसके ऊपर स्टिकर लगाया हुआ है, कुछ पता नहीं चलता कौन सी कंपनी का है। और ये पेंडा कंपनी का, उसके ऊपर भी स्टिकर लगाया हुआ है। तो इस तरह से है दोस्तों। ये MCM कंपनी का जो यहाँ से जो लगाया हुआ है, सील किया हुआ है, इस तरह से ये डॉगी साउंड का है, उसको भी यहाँ से एग्जैक्टली सील किया हुआ है, जो आप देख सकते हैं। ये यहाँ से सील किया हुआ है और उसको भी यहाँ से सील किया हुआ है। तो लगता है कि ये दोनों एक ही है। और ये पेंडा कंपनी का है, उसने अंदर से सील किया हुआ है और 3 स्क्रू लगाए हुए हैं। तो ये सभी 8 ohms है। तो दोस्तों इस तरह से होता है। इसका कीमत 1500 रुपया के दो आते हैं। ये 1700 रुपये के दो आते हैं,
और ये 3000 के 2 आते हैं। इस तरह से है दोस्तों इस तरह से मैंने ये सारा सेटअप कर दिया है। एम्पलीफायर भी अभी जो मैंने लिया है वो 420 वॉट का डी टाइप एम्पलीफायर है, मोनो एम्पलीफायर है। और उसमें बीटी का किट लगाया हुआ है, लेकिन उसमें वॉल्यूम बहुत ज़्यादा खोलना पड़ता है मुझे। तो अभी मैं उसका साउंड चेक आपको बताता हूँ कैसा है। दोस्तों यही साउंड टेस्ट था। मुझे एम्पलीफायर का वॉल्यूम बहुत खोलना पड़ा। वैसे तो ये एम्पलीफायर बहुत वॉट्स वाला है और बहुत पावरफुल एम्पलीफायर है, लेकिन ये ट्विटर को उठाने में उसको हैप से ज़्यादा वॉल्यूम उसका खोलना पड़ा, वरना स्पीकर के लिए तो उसका 1 पॉइंट तक भी उसका वॉल्यूम नहीं खोल सकते। तो ये स्पीकर है, कुछ पावर ज़्यादा लेता है ऐसा मुझे लगता है। जो भी हो, अभी मैं दूसरा भी उस पर टेस्ट करके आपको सुना देता हूँ। तो अभी दोस्तों ये मैंने MCM कंपनी का लगा दिया है, देखते हैं कितने वॉल्यूम तक खोलना पड़ता है उसमें। तो सेम तक ही वॉल्यूम तो खोलना पड़ता है, जितना पहले खोला था उतना ही वॉल्यूम खोला है, लेकिन आवाज़ तो सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। अभी वो पेंडा कंपनी का भी मैं देख लेता हूँ। तो दोस्तों अभी ये पेंडा कंपनी का भी मैंने लगा दिया है, उसका भी चेक कर लेते हैं। उसका भी मैं वॉल्यूम खोलता हूँ। उससे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम खुला हुआ है। तो दोस्तों कसम से मैं एक बात बता सकता हूँ, मुझे 3 ट्विटर के अंदर कोई ज़रा सा भी फ़र्क महसूस नहीं हुआ। ये भी ऐसा ही बजता है, ये भी ऐसा ही बजता है और ये भी ऐसा ही बजता है। कोई ज़्यादा फ़र्क उसमें लगा नहीं। ये पेंडा कंपनी का 3000 रुपया देने से कोई मतलब नहीं है। और ये डॉगी साउंड का भी वही साउंड देता है जो पेंडा कंपनी वाला देता है, और ये MCM कंपनी का भी वही साउंड देता है। तो पता नहीं कि उसके जो डायग्राम और आदि कुछ आता है उसके अंदर डिटेल में जिसको पता चलता है वो पढ़ सकता है, क्या सच है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे तो मेरे कान के हिसाब से जो मैं सुनता हूँ, मुझे तो सब साउंड एक ही जैसा लगता है जो मैंने आपको सुनाया। तो बस दोस्तों यही वीडियो था। आप खुद ही डिसाइड कर ले 3 में से कौन सा अच्छा है, 3 में से कौन सा वाला आपको खरीदना है। सब एक जैसे ही दिखते हैं मुझे तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। दोस्तों बस मुझे यही बताना था, इसलिए मैंने, क्योंकि कुछ भी खरीदते हैं उसका टेस्ट तो कर लेना पड़ता है, तो मैंने टेस्ट कर लिया। अगर बंद है तो रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन चालू कंडीशन में था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।